नमस्कार, मैं हयात दानिश। जी हाँ, आपको पता होगा कि अभी हमारे साथ नौशाद आलम साहब हैं। ये नौशाद आलम साहब को इनके ही परिवार के, इनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने पहले बांध कर रखा, फिर इनके घर को तोड़कर पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वो नौशाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कौन वो लोग हैं, आखिर क्यों इनको बांध के रखा, क्या कुछ मामला है नौशाद जी? मामला ये है, हमारा जमीन पे माँ का नाम का जमीन था, हम लोगों को करके दिया। हम उसमें घर द्वार सब कुछ पहले भी मेरा माँ का बना हुआ था, उसमें भी मैं पहले भी घर बना हुआ, गाड़ी बैल हर कल सब कुछ था हमारा। हमको मजबूरी पड़ गया, हम बाहर आना जाना किए। हाँ, उसमें गाज गछली भी लगा हुआ था। बाहर से 2021 में आए, गाज गछली सब काट करके बेच दिया। थाना में कई मरतबा आवेदन दिए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम उसको पंचायत भी बैठाए, भाई ये मेरा जमीन है, हमको घर द्वार बनाने दो। लेकिन वो लोग कागज नहीं दिखाया। वो लोग दबंग पार्टी हमसे है, हम लोग को मारने की धमकी दे रहा कि घर बनाओगे तो यही ज़मीन में वो खड्डा खोद कर गाड़ देंगे, लेकिन घर बनाने नहीं देंगे। फिर हम पंचायत में कागज मांगे, वो भी नहीं दिया। जनता दरबार में दिए, जनता दरबार सीओ CI सब कुछ हमको हमारा पक्ष में ज़मीन लेकर के दिया। मेरा केवाला 13/5/1997 केवाला है, 98 का मोडिशन है। 2001-2 का मेरा रसीद कटाया हुआ है। अभी 24-25 तक मेरा रसीद ओके है। हम उसमें बोले जी कि अगले 24 को घर बनाए। उससे पहले भी जनता दरबार का आदेश मिला था, हम 8 पिलर का आदेश छपरिया दिए थे। क्या आदेश मिला जनता दरबार का, क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ है कि आपके पक्ष में जमीन है, आपका केवाला पहले का है, जमीन आपका है और ये जमीन कोई किसी से ले नहीं सकता है जब तक आप नहीं बेचिएगा। अच्छा, जनता दरबार का जो स्लिप है, जो आवेदन कॉपी जो आपके पक्ष में हुआ है, वो आपके पास है? हाँ, हमारे पास है वो। हाँ, वो हमारे पास ये है। बताएंगे कि आपकी जो माँ है आपको जमीन रजिस्ट्री करके दिए थे, कितना जमीन था वहाँ पे, और आपकी अम्मी आपको कितना रजिस्ट्री करके दिए थे? 1989 में नाना से मैं जमीन रसीद माँ के नाम पे, हमारे नाम पे कर रहे थे। तो हमको कोई आदमी बोला माँ के नाम पे ले करके तो अपने नाम पे लो तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। हाँ, तो माँ के नाम पे ले करके 89 में माँ का नाम पे लिए और 13/5/1997 में वो केवला भाई केवला हम अपने नाम पे ट्रांसफर। कितना जमीन था? 29.7 वर्ग करीब। अच्छा, क्या टोटल जमीन नाना जो है अपने माँ को किया, आपके माँ आपको कर दिया? हाँ, टोटल जमीन। तो फिर अभी जो आपकी बहन है, आपके बहन दूसरे पक्ष के लोगों को या आपके रिश्तेदार को ही जो रजिस्ट्री किए हैं, किस आधार पे वो रजिस्ट्री किए हैं, क्या कुछ सबूत है उनके पास? कोई सबूत नहीं है। केवला रसीद सब हमारे पास है। वो उठवा उड़ा दिया कि भाई नहीं है, भाई मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, ये लोग दबंग पड़े थे कि पैसा ले लो, भाई आएगा तो जमीन हम छोड़ देंगे जब तक हम लोग उपजा करके खाएंगे। हमारा बहन यही बोल रहा है, हम उसके यहाँ बेचे नहीं। वो कौन सा कागज पे क्या लिखाया नहीं लिखाया हमको ये नहीं है। जमीन तो आपका है। हाँ। ये बताएंगे कि जब जमीन आपको रजिस्ट्री कर दिया तो वो जमीन उनकी आपके माँ का नाम से बचा ही नहीं, तो आपका बहन जो उसमें शेयर जो हिस्सा पाएगा वो हिस्सा तो नहीं पा रहा है। नहीं, कुछ तो भी क्या नहीं कहेंगे इस संबंध में? कुछ। ये तो जनता दरबार बोला कि इसमें किसी का कोई शेयर नहीं, ना माँ का शेयर बचेगा ना बहन का शेयर बचेगा। जमीन आपका है, आपका पक्ष में लिख करके हम दे देते हैं। ये बताएंगे कि जिस जमीन को पे घर बना हुआ था, घर को तोड़ा गया, कैसा घर बना हुआ था, कितना दिन पहले ये घर बना था? ये 24 को मतलब चाहिए, अगले 24 को 12 बजे दिन में वो लोग मतलब जिसका छोटा भाई आ करके देखे, 2 बात गपशप करके गए। हाँ, कि हम लोग पंचायत बैठाएंगे, पंचायत में जो भी रहेगा मामला हल कर लेंगे। मतलब ठीक है, बहुत अच्छा बात है, हम 10 आदमी की बात नहीं काटेंगे, जो भी फैसला करेगा हम मानेंगे। उसके जाने के बाद आधे घंटे का बाद देख रहे हैं कि हमारा मामू का लड़का महबूब आलम, उसके बाद महफूज, और उसके बाद मतलब चाहिए क्या बोलते हैं उसका मामा का लड़का था मुश्ताक कारी साहब। हाँ, उसके बाद फिर महबूब, सभी आदमी अंदर घुसे और हम जैसे उठ करके बैठे कि हमारा बीच में जो घर में पिलर था उसी में रस्सी लगा हमको बांध करके हमको उल्टा लटका दिया। अब बस अपना कत्ता लेकर के, दबिया लेके सब रस्सी काटने लगा, तार काटने लगा। हमको गर्दन पे हाथ कत्ता रख दिया, आवाज करो तो यही पे जवाब कर देंगे तुमको। अच्छा, आपकी गर्दन पे हथियार कौन रखा था? हथियार महबूब रखा, महफूज रखा। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, हल्ला बिल्कुल मत करना था, गर्दन यहीं पे उड़ा देंगे तुमको। अच्छा, ये बताएंगे कि उसके बाद फिर क्या हुआ? उस घर को तोड़ा गया, फिर हमको बांध करके रखा तो रस्सी सब काट करके पहले ठाट उजाड़ दिया। उजाड़ने के बाद
फिर टट्टी को उजाड़ करके सब पलटे को पूरा तरफ उसका जमीन पड़ता वहाँ पे ले के रखने लगा। अब ठाड़ जब मेरे बीच में गिरने लगा, हो करके लगेगा, जब गिर जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा। तो उसका छोटा वाला भाई तबाड़ा गया, बोला यहाँ से खोल करके वो गाज में बांध दो। हमको वहाँ से फिर खोल करके ले आके वो गाज में बना, तो एक ही ठाड़ बचा हुआ था, उसको उतार के सबको वहाँ पे रखा। चौकी भी पलटे लगे गया, हमको आधा घंटा तक उसको पिलर में हमको बांध करके लटका करके रखा। अच्छा, ये बताएंगे कि आपको जो बांधा था, आपके पास क्या सबूत है जो आप थाना में आवेदन दिए हैं, वहाँ भी यही बांधने का जिक्र किए हैं। उसके बाद यहाँ मीडिया के सामने आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? बाहर में जो रोड पे जो औरत लोग जो थे, वो लोग चोरी चुपके से वीडियो बनाया। क्या वो वीडियो आपके पास है? हाँ, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। दोस्तों, वो वीडियो अभी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। इन्होंने जो कह रहा है कि हमको बांध के रखा है, तो वो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं जी, आगे बताइए। उसके बाद देखिए, ये चारों आदमी हमारे नजदीक खड़ा है कत्ता लेकर के, बाकी आदमी तोड़ फोड़ करके सब कुछ यहाँ से हटाया गया। और उसका छोटा वाला वाला आया तो यहाँ से हमको लेके गया कटहल के गाज के नजदीक, वहाँ पे बांधा गाज में बांधने के बाद हमको फिर बोला कि बिल्कुल हल्ला मत करना। उसी में कौन सब कहाँ सब फोन किया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब पिलर उठा करके हटा दिया, फिर हम मस्जिद की तरफ हमको छोड़ा, मस्जिद की तरफ जाने लगे। मस्जिद में जाकर थोड़ा सा पानी पिए, वहाँ पे रुके। फिर हमको ऐसा लगा कि हमको खतरा है, हम वहाँ से घसक के दूसरे दक्षिण तरफ चले गए। कौन पकड़ के लेके? मैं तबारक और महफूज, अच्छा, दोनों पकड़ के लेके गया मस्जिद के तरफ, उसको छोड़ना नहीं। अच्छा, फिर हम वहाँ से निकल के थोड़ा सा पेशाब करने के लिए, हमको पेशाब भी करने नहीं दिया। थोड़ा तो बोला कि कोई बोला कि पुलिस का गाड़ी आ रहा है, तो हम वहाँ से फिर निकले ना। तो फिर महफूज जो हमें गर्दन पे हाथ देते हुए और फाइट मारते हुए, हाथ में आमेर देते हुए अपना दरवाजा पे ले गया। और दरवाजा का जो सहमान का खुट्टा होता है उसमें हमको बांधने लगा, गर्दन झुका दिया। जब जमीन लिखो ना तो यहीं पे गर्दन तुम्हारा उड़ा देंगे। हाँ जी, बताएंगे इसके बाद कैसे आप सदर अस्पताल जलालगढ़ पहुंचे, कौन लेकर के गया और क्या कुछ इलाज हुआ, क्या कुछ इंजरीज? तो वहाँ से वाला मामा के दरवाजा गए, तो वहाँ पे जाके फिर सब कोई हमको पकड़ लिया, जमीन पे गिरा दिया, लात मुक्का सब कोई मारने लगा। इतने में के जलालगढ़ थाना का मतलब प्रशासन वहाँ तक पहुँचा, रंगे हाथ दो सबको देखा। हमारा बहन को भी 2-4 हाथ लगाया, वो भी जाकर प्रशासन उसको बचा करके फिर गाड़ी पर बैठाया, उसको ले गया। हम दोनों को गाड़ी पर बैठा करके जलालगढ़ थाना ले गया, दोनों को बंद किए। उसके बाद उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा सीना में मार लगा था, तो फिर छोटा बहू हमको सब लेके गया हॉस्पिटल, वहाँ पे सुइया दवाई दिलाया और उसके बाद पानी 1 बोतल लगाया। बोला इसका सीने के डॉक्टर बोला इसका सीने के एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है, इसका गंभीर हालत है। तो वो रिफ़र कर दिया पूर्णिया में जाके एक्सरे निकाले, उसमें सीने में हड्डी में मेरा दाग है, मार लगा है। उसका दवाई अभी तक मेरा चालू है, हम इस करवट से सो नहीं पाते हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? छोटा बहू लेके गए। छोटा बहू लेके? हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि जलालगढ़ थाना की पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन आपका जो जमीन है या आपका घर है वो जोकीहाट की महलगांव थाना में पड़ता है। हाँ, लेकिन इमरजेंसी और आपने जो आवेदन दिया है, आवेदन भी महलगांव थाना में ही दिया है आपने 24/4/2025 को। हाँ, जमीन के जो भी रजिस्ट्री है वो अररिया जिला का है, जोकीहाट का है। थाना हम लोग को महंगा पड़ता है। इमरजेंसी में ये जलालगढ़ का प्रशासन हमको मदद किया, उसके वजह से मेरा जान बच गया। अच्छा, यहाँ पर आपने 24/4/2025 को महलगांव थाना में आवेदन दिया है, और आवेदन में आपने जिक्र किया है कि असामाजिक तत्वों ने पहले मुझे मारा, उसके बाद मार पीट कर दबिया से हत्या करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन अभी भी उन लोगों का प्रयास जारी है कि वो हम पर हत्या कर सकता है। हाँ। अभी खतरा से खाली नहीं है। हम मतलब 10 रोज तक मलहड़िया में रहे, डर के मारे वहाँ नहीं गए। हाँ, हमको ये वो धमकी बार बार आ रहा है कि उसको अब जाने से खत्म कर देना है, जब ये जमीन सबको हाथ लगेगा। कि इस तरह का लगातार जो धमकियां मिल रही है, कौन कौन धमकी दे रहे हैं? धमकी उसका मतलब भाई महबूब दे रहा है, और मतलब वो उसका मामा का लड़का मुश्ताक कारी साहब दे रहा है, और जैसे कि उसका भाई महफूज वो मतलब भाग गया मुरादाबाद। अच्छा, ये बताएंगे कि आपने इस आवेदन में भूना के कुछ लोगों का जिक्र किया है, जो कि भूना मझगामा पंचायत की भूना गांव वार्ड संख्या 8 के कुछ लोग हैं। हाँ, तो कौन लोग हैं और वो लोग का नाम इस आवेदन में क्यों? हाँ, तो वो लोग जो उसका मतलब कि साला है महबूब, वो अपने बहनबे का अपना भंजे को
और अपना दामाद को वहाँ से गाड़ी भर करके बुलाया, इसका घर उजाड़ने गया कहाँ है के हैं इसको। वो लोग भूना वार्ड नंबर 8 का है। क्या कौन लोग थे इस? ये सायक पिता अमीन है, सायक का लड़का अफरोज है, फिरोज है, अरशद है, और वैसे उसका एक दो दामाद और है वहीं का, उसका नाम उतना हमको याद नहीं है। लेकिन ये लोग वहाँ पे टेम्पू भर करके गए थे। बाद में हमको ये लोग इतना किए तो फिर वहाँ से वो लोग टेम्पू भर के निकल गए। जब तक वैसे प्रशासन आए, वो कैसे करके निकले ये हमको उतना याद नहीं। हमको बेहोश थे, हमको गाड़ी में लाया, कैसे जलाएगा हमको उतना ये नहीं था। जब पानी उनी लगाया, होश आया तब देखेंगे ऐसा ऐसा बात है। ये बताएंगे कि आपकी जमीन है, जमीन आपका है और जनता दरबार का फैसला आपके हक में है और जमीन भी आपका फ्रेश है। खतियानी जमीन से केबाला बना आपके नाना के नाम से, माँ के नाम से, माँ आपको ट्रांसफर करके दिया। फिर इसमें तो कोई लोचा या इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, लेकिन इस तरह का विवाद आप लोगों में क्यों चल रहा है? आप वो लोग क्या चाह रहे हैं? क्या कुछ नहीं? वो लोग कहना ये है कि ये अकेले है, ये क्या करेगा, इसको डरा धमका कर या तो मार करके सबको जमीन हथिया लेंगे हम। हाँ, तो अभी पहले हम 2 डिसमिल मांगेंगे, आने जाने का पैरा मांगेंगे, तभी कुछ रहेगा। रास्ता पैरा जहाँ भी मिलेगा मार के पूरी जमीन हथिया लेंगे। वो पैरा नहीं मांग रहा है, वो हमको जान से मारने के पूरा प्रयास कर रहा है। आपने महलगांव थाना में भी आवेदन दिया है, तो महलगांव थाना में आपके आवेदन को स्वीकार किसने किया था? कौन थे उस समय? उस टाइम हमने देखे ये विजय सिंह छोटा बाबू है, तो बड़ा बाबू बोला, उसके हाथ में हम दिए हैं। कल वो हमारा साथ में अररिया गया था, उसको कल टाइम नहीं मिला, तो अच्छा, कल सुबह में चले जाएंगे इंक्वायरी में। विजय सिंह को जो आपने आवेदन दिया, तो विजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचा? हाँ, घटनास्थल पे उसका एक रोज छोड़ के दूसरे रोज जाकर पहुंचा। वहाँ पे पूरे इंक्वायरी लिया, पूरे गवाही मिला। हाँ, उसके बाद बोलने लगा कि साला हम लोग वर्दी पहन करके किसी के दरवाजा भी खोलने की हिम्मत नहीं हो रहा है, ये तो साला पूरे घर नोच करके हटा करके वहाँ पे कर दिया है। ये चीज कौन? हाँ, ये छोटा बाबू, हाँ विजय सिंह छोटा बाबू, ये लोग बात बोलने लगा और सब बस्ती के पूरे गवाही दिया। एक तो महबूब की औरत भी बोल रहा था कि नहीं सर वो घर बना रहा था, ऐसा वैसा हुआ। बोला कि पूरे गांव का जितना भी औरत है 25-30 औरत सब झूठ बोला। 120 बोला उसका भी नाम डाल देना, उसका भी गाड़ में पास कर देंगे। अच्छा, इस तरह का? हाँ, इस तरह से वहाँ पे बोला। उसके बाद विजय बाबू को आपने आवेदन दिया, तो फिर उसके बाद विजय बाबू आपको थाना बुलाया? हाँ, थाना बुलाया, तो वहाँ पर फिर क्या कहा इन सभी मामले को? हाँ, थाना बुला करके हम फिर उसका उस रोज नहीं हमको तकलीफ बढ़ गया। उसका दूसरे तीसरे रोज फिर हम आए थे, सर क्या हुआ, FIR हुए किए कि नहीं? बोला नहीं, FIR नहीं रहेगा, वो भी आवेदन दिया है। हाँ, वो भी आवेदन दिया है, वो तुम्हारा माल जमीन लिया, ऐसा है वैसा है, तुम लोग यहीं पर बैठ के कंप्रोमाइज कर लो। हाँ, FIR नहीं होएगा। हमने फिर बोला कागज का फोटो कॉपी करके लाके इधर दे दो। और अच्छा, कौन कहा कि FIR नहीं हुआ? इस तरह का 3 डिसमिल जमीन दे दो। वही छोटा बाबू। देखिए, इनका सीधे आरोप है कि महलगांव थाना के जो छोटा बाबू है विजय सिंह, उन पे इनका सीधा आरोप है कि उन्होंने पहले वहां घटनास्थल पर पहुंचा, उसके बाद वो घटनास्थल का जायजा लेना प्रारंभ किया। इस दरमियान उन्होंने वहां पर देखा कि सभी लोग इनके ही साथ अनहोनी कर रहे हैं, हत्या करने की कगार पर है और हत्या करने के लिए इनको खोज भी रहे हैं। इन सभी मामले को लेकर उन्होंने जो आवेदन दिया था, इनको फिर थाना बुलाया कि कहा कि दूसरे दिन थाना पहुंचिए, आपके आवेदन पर FIR किया जाएगा। लेकिन ये दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन फिर थाना पहुंचता है। वहां पर इनको जो है कि विजय सिंह के द्वारा धुतकार दिया जाता है, इनको डरा दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि आप 3 डिसमिल जमीन दे दीजिए, आपस में बैठ के फैसला कर लीजिए। लेकिन मैं महलगांव थाना पुलिस से कहना चाहूंगा कि आपका ये न्याय कैसा न्याय है, कैसा इंसाफ है? क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में आप? हाँ, तो वो कहेंगे, हमको डरा दिया था, हम कागज फोटो कॉपी करके हम वहाँ चले गए, वहाँ से निकल गए। फिर दूसरे दिन फिर मतलब कि जो मेरा साथ में मलहरिया गया था, उसको फोन करके बोला था, उसको उसकी बहन को बुलाओ जल्दी, यहीं पे बैठकी होएगा। वहाँ से 10-12 आदमी आए हैं, यहीं पे बैठकी होएगा, जो मांगेगा उसको दे करके यहीं पे लिखा पढ़ी करके वो अपना घर द्वार जो भी होएगा बनाएगा। हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, हमको कोई सही लगे वहाँ पे मत पहुँचना। पुलिस वाला है, 4 थप्पड़ मार देगा, वे कोई भी केस बना करके तुमको अंदर बैठा देगा, तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारा चीज रहते हुए तुम्ही को बोलता उसको दे दो। विजय बाबू किसी प्रकार का कोई धमकी भी दिया था? अभी आपने मौखिक में कहा था कि विजय बाबू ने कहा है कि अगर तुम लोग फैसला नहीं करोगे तो तुमको दूसरा किसी अन्य केस में फंसा कर अंदर करवा देंगे। हाँ, तो जब यहाँ पे हमारा FIR नहीं हुआ तब हम वहाँ से चले गए।
तो बैठकी भी नहीं हुआ, तो हमको कोई बोला कि पूर्णिया आईजी को दे दीजिए। वहाँ पे आवेदन बना करके आईजी साहब को दिए। आईजी साहब अररिया एसपी को भेजे। अररिया एसपी को उधर से 13/5 को मतलब कि महंगा थाना वहाँ से वो कागज भेजे। हम वहाँ पर जाकर देख करके आए। और यहाँ से ये लोग जो है ना आज 5-6 रोज पहले वही छोटा बहू गए इंक्वायरी में। बोला क्या हमको परेशान कर रहे हो, तुम लोग को बोला कि वहीं पे बैठ के बैठकी कर लो, तुम बैठकी नहीं किए। यहीं गांव समाज में बैठ करके बैठकी कर लो, तुम्हारा बहन का शेयर बनता या माँ का शेयर बनता उसको तुम दे दो, हाँ या नहीं, तो हम तुमको उल्टा ही केस बना करके तुमको ही उठा कर अंदर कर देंगे। देखिए ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग को इंसाफ के लिए थाना पहुंचते हैं, वहां पर इंसाफ नहीं होता है। आईजी पूर्णिया पहुंचते हैं, उनको आवेदन देते हैं, वो आवेदन फैक्स अररिया करता है, अररिया फैक्स महलगांव करता है, फिर इनको जो है तरह तरह का धमकियां दिया जाता है। ये गरीब लोग हैं, ये लोग जो है कि न्याय के लिए थाना पहुंचते हैं, लेकिन थानेदार भी इन मामले पर इनका कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस तरह के मामले में लगातार दिन ब दिन हत्या पे हत्याएं हो रही है, लेकिन इन नौशाद भाई साहब का अगर हत्या हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि यही पुलिस अधिकारी होंगे। लेकिन नौशाद जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ तक क्या सहयोग किया पुलिस प्रशासन और क्या कुछ कहा इनको डराने धमकाने के लिए, कहाँ तक आपको मदद किया पुलिस प्रशासन और क्या कुछ कहा डराने? वहाँ पे हमको कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पे वही इतना बोला कि बैठ करके तुम लोग समझौता कर लो, कंप्रोमाइज आने के लाके दे देना हमको, हाँ जब ये छुटकारा नहीं तो हम केस बना करके तुम ही को उठाकर अंदर कर देंगे। ये वीडियो सब झूठा होता, हम भी ऐसे मोबाइल उठाकर फोटो ले लेंगे, हम कुछ भी कर देंगे। हाँ देखिए यहाँ पर जो विजय सिंह है बनाए गए वीडियो को भी वो झूठा साबित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? विजय बहू ये कहेंगे सच्चाई के साथ दे करके हमारा इंसाफ कर दे, और इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। हम तो गरीब आदमी, हम अकेले बेसहारा आदमी हैं। हमारे पास अगर लाठी होता, पावर होता, पैसा होता तो हम मुकाबला उसका नहीं करते, हम कानून की मदद लेने जाते, हमारा घर नहीं उजड़ता। आज 4 साल से हम मस्जिद में सो रहे हैं, कोई किसी टाइम खाना खाते हैं, किसी टाइम हम खाना नहीं भी खाते हैं। अंत में आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? हम क्या करेंगे, अभी भी वक्त है कि हमारा साथ दे के हमारा घर द्वार बना दे, हमको रहने की जगह मिल जाएगा। हमारे पास वही इतना थोड़ी जमीन है, नाना हमको दिया है रहने के लिए। नाना के उधर हम बचपन से रहे, नाना के गुलामी किए, नाना के बैल चराए, बकरी चराए, भैंस चराए, सब कुछ किए। नाना तो उतना तो हमको जमीन दिया कि नाना नवासा हमारा यहाँ पर रहेगा। हमसे हमारा हक दिला दे, हमारा घर द्वार उठाने में मदद करे, उन लोगों से हमको छुटकारा दिला दे, बस यही इतना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे ने लोग को सूली हो, फांसी, ये सब नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमको जमीन हमारा मिल जाएगा, हम घर द्वार सब बनाएंगे, अपना अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। अंत में महलगांव थाना की जो छोटा बाबू है विजय सिंह, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कि इन जैसे गरीबों को इंसाफ दिलाइए और फैसला कीजिए।